14 नंबर क्वेश्चन है। इसमें निम्नलिखित करणियों को सरलतम रूप में लिखे। पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, रूट में है 48। समझ में आया कि नहीं। इसके करने में कितना होगा बोलो तो, करने में हमेशा 2 छुपा रहता, ठीक ना, 2 से अधिक उसमें तुमको लिखल मिलेगा, ठीक ना। करने में क्या होता है, इसमें हमेशा 2 छुपा रहता है, तो समझ में आ गया। और 2 से अधिक होगा तो इसमें लिखल रहेगा। जैसे मान लो 3 तो 3 इसमें लिखा होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। करने में 4 होगा तो 4 लिखा होगा, 5 होगा तो 5 इसमें लिखा होगा, लेकिन 2 नहीं लिखा रहता, 2 छुपा रहता है। इतना समझ में आ गया। इसका मतलब इसके अंदर जो संख्या होगा ना, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, 2 और अंक मिलता है तो 1 अंक बाहर निकल जाएगा। इतना समझ में आ गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 अंक अगर इसके अंदर में मिल रहा है तो 1 अंक क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। इस 3 का मतलब क्या हुआ, अगर 3 अंक इसमें मिलेगा तब 1 अंक बाहर निकलेगा। इसके अंदर में क्या होगा, 3 अंक मिलेगा तो 1 अंक बाहर निकलेगा। करने में 4 लिखा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, और 4 अंक मिले इसमें क्या होगा, 1 अंक बाहर निकल जाएगा। 5 का मतलब क्या होगा, और 5 का मतलब क्या हुआ, और 5 अंक मिलेगा सेम तो 1 अंक बाहर निकलेगा। यानी करने में जितना लिखा रहेगा ना, करने में जितना लिखा रहेगा उतना अंक मिलेगा अंदर, तो क्या क्या होगा, उसके बदला में 1 अंक बाहर निकलता है। इसमें देखो करने में 2 छुपा होगा तो 48 को खंड कर लेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और जितना 2 अंक मिलेगा सेम तो 1 अंक बाहर निकाल देंगे। जैसे देखो 48 लिखा हुआ है, इसे गुणनखंड करने में कैसे भागा जाएगा, इसमें 2 से 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6 और 2 से 3 जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। क्या को 2 इसमें आ गया, 1 2 3 4 को 2 हो गया, 3 क्या को है इसमें 1 को। इस पूरा गुना करने में कितना आ जाएगा, 48 ही आएगा। बात समझ में आया कि नहीं। जैसे मान लो कि 4 लिखा है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 लिख सकते हैं। 6 लिखा है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 लिख सकते हैं, लिख सकता है कि नहीं। इसी तरह 48 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। अब करने में 2 होगा, इसे करने में कितना है, कुछ नहीं है तो 2 होगा। तो 2 का अंक मिलेगा तो 1 अंक बाहर निकल जाएगा। 2 को 2 मिल रहा है तो 1 का 2 बाहर होगा, फिर गुना, देखो 2 को 2 मिल गया कि नहीं, तो फिर 1 का 2 बाहर हो जाएगा। 3 क्या अकेला है, जब इसमें अकेला बचा तो उसको अकेले लिख दो, रूट में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब से गुना कर दो, 2 दूनी 4 रूट 3। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 रूट 3 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना में 3। इसमें से बाहर क्या निकल जाएगा, 2 को 2 बाहर निकल जाएगा। 2 को 2 मिल रहा है तो 1 को 2 बाहर, फिर 2 को 2 मिला तो 1 को 2 बाहर। 3 नहीं मिल रहा है तो 3 अकेले रह जाएगा रूट के अंदर। इसे गुना करने पे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और रूट में 3। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 रूट 3। दूसरा क्वेश्चन रूट में है 175। समझ में आया कि नहीं। इसको भी गुणनखंड कर लेंगे, 175 कर लेंगे गुणनखंड। इसमें कैसे जाएगा भाग बोलो तो, 2 से भाग नहीं जाएगा, इसमें 3 से चेक कर लेंगे, 7 5 12 1 13, 3 से भाग नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, इसमें जाएगा 5 से भाग। कैसे जाएगा, 5 से भाग कर दो, 5 तिहाई 15। इसमें क्या बचेगा, 2 उतरेगा, 5 25 बन जाएगा, 5 5 हो जाएगा 25। अब फिर से 5 हो जाएगा भाग, क्या मरतबे में जाएगा, 7 मरतबे में। अब इसमें भाग नहीं लगेगा। देखो 175 का हम क्या ले सकते हैं, 5 गुना 5 गुना 7। इस तीनों गुना करने पे कितना आ जाएगा, 175 आ जाएगा। और यहाँ पे रूट में 175, इसको हम क्या लिख लेंगे, 5 गुना 7। करनी में 2 छुपा हुआ है, इसका मतलब 2 अंक मिलेगा तो 1 अंक बाहर। 2 अंक इसमें क्या मिल रहा है, 5 है 2 तो 1 और 5 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। और रूट में क्या बच जाएगा, 7 अकेले है तो रूट में जाएगा 7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 रूट 7। दूसरा कैंसिल हो जाएगा, इसमें 5 रूट 7। समझ में आ गया। तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन है, इसमें 72 है और करने में कितना है, इसमें 3 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, 3 को अंक मिलेगा तब जाकर 1 अंक बाहर निकलेगा। समझ में आया कि नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे, 72 को गुणनखंड कर लेंगे। इसमें कैसे जाएगा भाग, 2 से 36 मरते में, फिर 2 से 18 मरते में, 2 से 9 मरते में। अब 2 से जाएगा भाग, इसमें 3 से जाएगा 3 मरते में। इतना समझ में आ गया। अब देखो 72 को हम क्या ले सकते हैं बोलो तो,
करने में कितना है? 3 है। 72, चलो 72 होता है 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 3। समझ में आया कि नहीं? इस सब को गुना करने पर कितना जाएगा? 72 आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, इसे करने में कितना दिया हुआ है? इसे करने में कितना है? 3। इसका मतलब क्या हुआ? 3 को अंक मिलेगा तब जाकर एगो अंक बाहर निकलेगा। तो 3 को अंक क्या मिल रहा है? इसमें मिल रहा है कि नहीं? 2। इसका मतलब 1 और 2 बाहर आ जाएगा। और इसमें कुछ मिल रहा है 3 को? नहीं ना। 3 है तो क्या? 3 है, 2 3 है, इसमें से 3 बाहर नहीं निकलने वाला है। इतना समझ में आ गया? तो ये दोनों बच जाएगा, दोनों क्या कर दो? गुना कर दो। 3 से कितना हो जाएगा? 9। यहाँ पे क्या लिख लेंगे? 9 और करने में क्या होगा? 3। बात समझ में आया कि नहीं? तीसरा आंसर क्या हो जाएगा? 2 और करने में 3, अंदर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यही जगह तुमको तीसरा का आंसर। चौथा क्वेश्चन क्या है इसमें? चौथा क्वेश्चन है इसमें 125 का रूट है। क्या है इसमें? 125 का रूट। इससे करने में 2 छुपा हुआ है। पहले 125 से क्या कर लेंगे? गुणनखंड कर लेंगे। 125 में कैसे जाएगा भाग? 5 2 7 7 1 8। 3 से भाग इसमें नहीं जाएगा, 5 से जाएगा इसमें भाग। 5 से भाग करने पे क्या मात्रा में कटेगा? 5 दूनी 10, 2 उतरेगा 5 5 25, फिर जाएगा 5 से भाग 5 25। देखो 125 को हम क्या लिख सकते हैं? 125 को हम लिख सकते हैं 5 गुना में 5 गुना में 5। अब देखो इसका करने में क्या छुपा हुआ है? 2 छुपा हुआ है। इसका मतलब क्या? 2 अंक मिलेगा तो 1 अंक बाहर निकल जाएगा। तो 2 का 5 दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो 1 5 बाहर आ जाएगा। अब देखो ये अकेला बच रहा है, तो ये अकेला रह जाएगा रूट में। रूट में क्या हो जाएगा इसमें? 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 रूट 5। समझ में आ गया? इसके बाद देखो पांचवा क्वेश्चन है इसमें, करने में कितना है इसमें? 3, अंदर में है 54। करने में है इसमें 3, अंदर है 54। तो सबसे पहले क्या करें? 54 का गुणनखंड कर लेंगे। 54 का गुणनखंड करने में भाग कैसे जाएगा? इसमें 2 से क्या मात्रा में जाएगा? 27 मात्रा में। अब देखो इसमें 2 से भाग जाएगा? कैसे जाएगा भाग? 3 से 9 मात्रा में, फिर 3 से 3 मात्रा में। यानी कि 54 को हम क्या ले सकते हैं? देखो तो 54 में क्या ले सकते हैं? 2 गुना में 3 गुना 3 गुना 3। अब देखो इसे करने में कितना है? 3। इसका मतलब क्या हुआ? 3 अंक मिलेगा तब जाकर क्या हो जाएगा कि 1 अंक बाहर निकलेगा। इसमें 3 अंक कुछ मिल रहा है, 3 3 है कि नहीं? इसके मतलब क्या होगा? 1 और 3 बाहर निकल जाएगा। अब इसमें क्या बच जाएगा? 2। करने में हो जाएगा 3, अंदर में हो जाएगा 2। तो जाएगा तुम्हें किसका आंसर? पंचमा का आंसर। समझ में आ गया? छठा क्वेश्चन है, करने में है 3, अंदर में 144। 144 देखो 144 से गुणनखंड करेंगे। इसमें भाग कैसे जाएगा बोलो तो? 2 से जाएगा 72 मर्तन में, फिर 2 से 36 मर्तन में, फिर 2 से 18 मर्तन में, फिर 2 से 9 मर्तन में, 3 से भाग 3 मर्तन में। इतना समझ में आया कि नहीं? 144 हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 3। देखो 144 से क्या लिख लेंगे? यहाँ पे करने में लिख लेंगे पहले 3। देखो 144 है, इसको लिख सकते हैं हम 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 3। तो करने में कितना दिया हुआ इसमें? करने में है 3, करने में 3 है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या बोला था? 3 को अंक मिलेगा तो 1 अंक बाहर निकल जाएगा। तो 3 को अंक इसमें क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है, और कुछ मिलेगा 3 को इसमें? तो 2 तो पहले बाहर निकल जाएगा। अब देखो अंदर में क्या रहेगा? अंदर में तीनों रह जाएगा। तीनों गुना करके लिख देंगे। गुना करने पर कितना होगा बोला था? 3 दूनी 2 3 6 6 18। अंदर में क्या हो जाएगा? 18, करने में रहेगा 3। तुम्हें किसका आंसर हो जाएगा? छठा का आंसर हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है? सातवां क्वेश्चन है इसमें 320 है, और करने में कितना है? 5। करने में है 5, अंदर में 320। सबसे पहले क्या करेंगे बोलो? 320 के गुणनखंड कर लेंगे। तो 320 के गुणनखंड करो। इसमें भाग कैसे जाएगा? इसमें भाग चला जाएगा 2 से, 2 एकम 2, 2 छक 12 0। फिर जाएगा 2 से भाग, 2 8 16,
फिर 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5। तो इसको हम क्या लिख लेंगे 320 के 2 गुना में 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 5। क्या इसमें 2 हो गया, 2 2 4, 2 6, 6 को 2 और 1 5 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, करनी में हो जाएगा 5, अंदर में क्या हो जाएगा इसमें 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2, क्या 2 हो गया इसमें 5, 6 को 2 हो गया, और क्या हो जाएगा इसमें एगो 5 हो जाएगा, ठीक है ना। और गुना में लिख लेंगे 5। इतना समझ में आया कि नहीं। करने में कितना लिखा हुआ है, इस 5 का मतलब क्या हो, मतलब 5 अंक मिलेगा, उसके बाद क्या होगा 5 अंक मिलेगा तो एगो अंक बाहर निकल जाएगा। इसमें 5 देखो 2 मिल रहा है कि नहीं, एगो 2, 2 3 4 5, यहाँ तक क्या 2 हो गया 5 को 2, तो इस पूरा का बदला क्या होगा, एगो 2 बाहर निकल जाएगा। अब अंदर में क्या बचेगा, एगो 2 एगो 5 बचेगा, तो दोनों गुना कर देंगे, 5 दूनी 10। देखो अंदर में क्या लिख लेंगे 2 पंचे 10, और करने में क्या हो जाएगा इसमें 5 है तो 5 लिख लेंगे। समझ में आया कि नहीं, ये तुम्हारा 7वां का आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है, इसको नोट करो, इसके बाद फिर 8वां और 9वां बतलाते हैं, नोट करो तो इसको। तो 8वां क्वेश्चन है इसमें 125 बटा में 63 पूरा क्या है रूट। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है इसमें 125 बटा में है 63 पूरा क्या है रूट, यही क्वेश्चन है। तो इसे करने में कितना होगा बोलो तो, इसे करने में कितना होगा 2 होगा, यानी 2 अंक मिलेगा तब जाकर क्या हो जाएगा एगो अंक बाहर निकलेगा। सबसे पहले क्या करेंगे 125 से गुणनखंड कर लेंगे, इसमें भाग कैसे जाएगा बोलो तो 5 से क्या मरते में जाएगा 25 मरते में, फिर 5 से फिर जाएगा 5 से 5 मरते में। अब देखो इसके बाद 63 भी है, 63 भी गुणनखंड कर लो, इसमें कैसे जाएगा भाग 3 से क्या मरते में जाएगा 21 मरते में, फिर 3 से जाएगा 7 मरते में। इतना समझ में आ गया। अब देखो इसके लिए यहाँ पे लिखेंगे बराबर का चिन्ह, ऊपर में क्या लिख लेंगे 125 है कि नहीं, 125 हम क्या लिख सकते हैं गुना के रूप में 5 गुना में 5 गुना में 5, यहाँ पे क्या लिख लेंगे 5 गुना में 5 गुना में 5, फिर बटा में कितना 63 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 गुना में 3 गुना में 7, यहाँ पे लिखेंगे 3 गुना में 3 गुना में 7, पूरा का रूट है तो यहाँ पे लिखेंगे रूट। अब देखो ध्यान से रूट यहाँ पे करने में 2 है, इसका मतलब क्या 2 अंक मिलेगा तो अंक बाहर हो जाएगा। ऊपर में क्या क्या मिल रहा है देखो 2 को 5 मिल रहा है ना, तो एगो 5 बाहर निकल जाएगा, और जब 5 अकेले रह जाएगा, ये 5 अकेला है कि नहीं, तो कहाँ हो जाएगा रूट में रह जाएगा। तो ऊपर से क्या निकल जाएगा 5 बाहर निकल जाएगा, 5 रूट में रह जाएगा। अब देखो नीचे में क्या हो जाएगा एगो 3 बाहर निकल जाएगा, 3 क्या होगा इसमें बाहर निकल रूट में क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसका आंसर इतना हो जाएगा, इतना समझ में आया कि नहीं, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यार देखो इसका हर में क्या रूट है कि नहीं, हर क्या है इसका अपरमेय है, अंश भी इसका अपरमेय है। तुम लोग क्वेश्चन पढ़ा कि हर के परमेय बनाकर लिखने के लिए पढ़ा हुआ कि नहीं, तो हर को परमेय बना दो, इसमें क्या गुना करेंगे परमेय हो जाएगा बोलो तो रूट 7 से गुना करना पड़ेगा, तो दोनों में क्या करेंगे ऊपर नीचा रूट 7 से गुना भाग कर दो। अब देखो ऊपर में क्या हो जाएगा बोलो तो 5 रूट 35, बट्टा में क्या होगा बोलो 3 रूट 49, 49 रूट कितना होता है 7 बाहर निकल जाएगा, इसी को हम क्या ले सकते हैं 5 रूट 35, बट्टा में क्या लिख लेंगे 3 गुना में 7। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो इसको लिख लेंगे 5 रूट 35, बट्टा में क्या 7 3 21। समझ में आया कि नहीं। इसी को एक स्टेप और बढ़ा क्या लिख सकता है 5 बटा में 21, रूट में क्या हो जाएगा 35। समझ में इतना आया कि नहीं। 9 नंबर क्वेश्चन इसमें 112 बटा में 45 पूरा क्या है रूट, इसके भी करने में 2 छुपा हुआ है। सबसे पहले क्या करेंगे इसमें 112 और 45 को गुणनखंड कर लेंगे। 112 में कैसे जाएगा भाग बोलो तो 2 से जाएगा, 2 पंचे 10, 2 छक 12, फिर जाएगा 2 से भाग, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 से जाएगा 14 मरते में, 2 से जाएगा 7 मरते में। अब 45 है, 45 में कैसे जाएगा भाग 3 से
15 मरते फिर 3 से 5 मरते हैं। इतना चीज समझ में आया कि नहीं? देखो सबसे पहले लिखे बराबर, ऊपर में क्या 112 है, तो 112 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना में 7। नीचे में 45 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 3 गुना 5, पूरा लिखेंगे रूट। अब इसका मतलब क्या हुआ, रूट का मतलब क्या हुआ, 2 अंक मिलेगा तो अंक बाहर निकलेगा। ऊपर में देखो 2 को 2 मिल गया, फिर 2 को 2 मिल गया, मिला कि नहीं, और 2 को 2 बाहर निकल जाएगा, 2 गुना में 2, रूट में क्या बचेगा, इसमें 7 अकेले, तो रूट में जाएगा 7। नीचे में देखो एगो 3 बाहर निकलेगा, 2 3 है कि नहीं, 2 3 है ना इसमें, तो एगो 3 बाहर निकल जाएगा, रूट में क्या हो जाएगा, इसमें 5 हो जाएगा। देखो यहाँ पे गुना चिन्ह दे भी सकता है और ना भी दे सकते हैं, यहाँ पर है ना दिया है, इसका मतलब क्या, गुना इसमें है, ठीक ना, तो गुना चिन्ह लिख भी सकते हैं और ना भी लिख सकते हैं। अब ऊपर में गुना करते क्या हो जाएगा, ऊपर में 2 दूनी 4 रूट 7, नीचे में क्या हो जाएगा 3 रूट 5। अब इसको परिमेयकरण करना है, हर भी क्या कर देंगे, परिमेयकरण कर देंगे, ठीक ना। देखो यहाँ पे रूट 5 इसमें क्या गुना भाग कर देंगे, रूट 5 से, यहाँ पे क्या कर देंगे, रूट 5 से गुना भाग कर दो इसमें। अब देखो ऊपर में क्या हो जाएगा, 4 रूट 7 5 35, क्या हो जाएगा 4 रूट 35, बट्टा में क्या हो जाएगा 3 रूट 25, फिर 25 के रूट बाहर निकलेगा कितना, 5 निकलेगा, निकलेगा कि नहीं। देखो इसको पहले लिख लो, इसको क्या लिख लेंगे, 3 रूट 25 लिख सकता है कि नहीं, इस तरह। अब इसका रूट कितना हो जाएगा, 5 होगा, तो इसको आगे लिख लेंगे। अब 4 रूट 35 बट्टा में क्या हो जाएगा 3 गुना में 5, यही ना होगा। इसको लिख लेंगे अब 4 रूट 35 बट्टा में 5 तिहाई 15, या इससे क्या लिख सकते हैं 4 बट्टा में 15 और रूट में 35। समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे तुमको हो जाएगा ये 8वां का आंसर, और ये हो गया तुमको 9वां का आंसर। देखो तो आंसर है इतना, समझ में आ गया, नोट करो तो इसको। 15 नंबर क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित में से प्रत्येक के हर का परिमेयकरण करें। इसमें क्या करना है, हर का परिमेयकरण करके इसको लिखना है। समझ में आ गया, परिमेयकरण करना था तुम लोगों को। परिमेयकरण का मतलब क्या होता है, जो हर में रहता है, ठीक ना। जैसे देखो इसमें हर में क्या है 2 प्लस रूट 3, ये अपरमेय संख्या है, इसको हमको परिमेय बनाकर लिख देना है। 1 बट्टा में है 2 प्लस रूट 3। अब देखो इसको करना क्या, परिमेयकरण करना है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है प्लस है, तो किससे गुना भाग करेंगे, क्या करेंगे, सेम इसको लिखेंगे, लेकिन चिन्ह क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। प्लस है तो किससे गुना भाग कर देंगे, माइनस। यहाँ पे गुना भाग किससे कर देंगे, 2 माइनस रूट 3, तो बट्टा में क्या लिख लेंगे 2 माइनस रूट 3। अब इस दोनों काट नहीं देंगे, ठीक ना, और दोनों काट देंगे फिर से इतना ही बच जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, ऊपर से ऊपर में गुना, नीचे से नीचे में गुना। अब देखो ऊपर से ऊपर में गुना करने पे क्या होगा बोलो तो, 2 माइनस रूट 3 से किस में गुना होगा, 1 में। तो किसी भी संख्या में जब 1 से गुना करते तो कोई चीज नहीं होता है, संख्या ही रह जाता है। तो कितना रह जाएगा तुमको, 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखो नीचे में इससे इसमें गुना करना है, गुना करना है कि नहीं। इसको हम दोनों गुना भी कर सकते हैं या फॉर्मूला भी तोड़ सकते हैं। इस जगह a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, फॉर्मूला किसका बनेगा, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, या a माइनस बी इंटू a प्लस बी, ये भी फॉर्मूला किसका हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। समझ में आ गया। अब देखो इसमें a का मान कितना है 2, b का मान कितना है रूट 3, तो जब a स्क्वायर यानी कि 2 के स्क्वायर फिर माइनस b स्क्वायर यानी कि b स्क्वायर मतलब क्या, रूट 3 के स्क्वायर। अब देखो ऊपर में क्या लिख लेंगे 2 माइनस में रूट 3, नीचे में देखो 2 का स्क्वायर 4, फिर घटाओ चिन्ह लिखेंगे। रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा, रूट 3 का स्क्वायर मतलब क्या हुआ, इसको 2 बार गुना के रूप में लिखेंगे। रूट 3 गुना में रूट 3 कितना हो जाएगा, रूट में 9, जिसका वर्गमूल कितना होता है 9 का 3 होता है। इतना समझ में आ गया। या इस स्क्वायर से रूट के काट देंगे, क्या बचेगा 3 बचेगा। तो रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे लिख लेंगे 3,
इसको लिखेंगे फिर बराबर 2 माइनस में √3 बट्टा में क्या हो जाएगा 4 में से 3 तो 1। अब बट्टा में 1 के कोई महत्व नहीं होता है, लेकिन इसको हटा सकते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 माइनस √3, वो है तुमको पहला का आंसर। दूसरा क्वेश्चन है इसमें 1 बट्टा में 7 प्लस 3√2। इसको भी क्या करना है परिमेयकरण करना है। तो इसमें किससे गुना भाग होगा बोलो, इसमें हम किससे गुना भाग कर देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस वाला से गुना भाग कर देंगे, यानी कि 7 माइनस 3√2 बटा में फिर क्या लिख लेंगे 7 माइनस 3√2। ऊपर से ऊपर में गुना करना है, नीचे से नीचे में गुना करना है, इस दोनों काटना नहीं है, ठीक ना। अब देखो ऊपर से ऊपर में गुना कर लेंगे तो इससे गुना किस में होगा 1 में, तो 1 में गुना होने पे कोई चेंज नहीं होगा, इसमें सेम रहेगा, यानी कि 7 माइनस में क्या हो जाएगा 3√2 और बट्टा में क्या लिख लेंगे। अब देखो इससे गुना करना है इसमें, है कि नहीं, तो ए भी तो फॉर्मूला पर टूट जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसमें a का मान हो जाएगा 7, b का मान क्या होगा 3√2। समझ में आया कि नहीं। इसमें क्या लिख लेंगे a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। a का मान कितना है इसमें 7 है तो लिखेंगे 7 का स्क्वायर, फिर माइनस b का मान कितना है इसमें 3√2 इसका स्क्वायर। अब देखो ऊपर में लिख लेंगे इसको 7 माइनस में 3√2 बटन क्या हो 7 का स्क्वायर 49, फिर माइनस में 3√2 के स्क्वायर तुम लोग मतलब कितना होगा 3√2 के स्क्वायर कितना होगा बोलो तो 3√2 के स्क्वायर 3√2 गुना में 3√2, इसको 2 में गुना कर देंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो गुना करने के नियम क्या है, बाहर से बाहर में गुना और अंदर से अंदर में गुना। इस 3 से किस में गुना होगा 3 में, 3 तिहाई 9, इसमें अंदर में है 2, इसमें भी क्या है 2, तो 2 से गुना कर दो 2 में क्या हो जाएगा रूट में 4 हो जाएगा। अब 9 गुना इसका वर्गमूल तो बाहर निकल जाएगा, रूट में 4 नहीं रहेगा, ये तो बाहर निकल जाएगा। क्या निकलेगा इसका वर्गमूल बाहर 4 के 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, 9 दूनी 18। समझ में आया कि नहीं। 3√2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 3√2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 18 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं यहाँ तक। तो इसको हम क्या लिख लेंगे 18 लिख लेंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना है। फिर इसको लिखेंगे बराबर 7 माइनस में 3√2 बट्टा में क्या हो जाएगा 49 में से घट जाएगा 18, कितना बचेगा इसमें 31 बचा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 7 माइनस में 3√2 बट्टा में 31। तो कितना आंसर है इसका, तो तुम दूसरा का आंसर। इस दोनों को नोट करो फिर इसके आगे बतलाते हैं। 5 बट्टा में है रूट में 3 माइनस √5, यही ना क्वेश्चन है। इसको परिमेयकरण कैसे करेंगे, इसमें क्या से गुना भाग हो जाएगा, यहाँ पे माइनस तक किससे गुना होगा प्लस वाला से, यानी कि √3 प्लस √5, तो बट्टा में क्या लिख लेंगे √3 प्लस √5। इतना समझ में आ गया इसमें। अब देखो ऊपर से ऊपर में गुना करना है, नीचे से नीचे में गुना करना है। इसमें गुना करने पे क्या हो जाएगा ऊपर से गुना करेंगे ऊपर में तो क्या हो जाएगा 5 इंटू में लिख लेंगे √3 फिर प्लस में √5 बटा में देखो इससे गुना होगा इसमें, है कि नहीं। देखो ये जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फॉर्मूला किसका बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसमें देखो a का मान कितना होगा √3, b का मान √5, तो क्या लिख लेंगे a स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर। अब देखो लिखेंगे बराबर 5 इंटू में √3 प्लस √5। अब देखो √3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 होगा, यहाँ पे क्या लिख लेंगे 3, फिर घटाओ से लिखेंगे √5 का स्क्वायर 5, तो यहाँ पे लिख लेंगे 5। तो लिखेंगे बराबर 5 इंटू में √3 प्लस √5 बटा में क्या लिख लेंगे देखो 3 में से घट जाएगा 5, कितना बचेगा माइनस में 2, तो इसे क्या लिख लेंगे -2, यही इसका आंसर हो जाएगा। या इसको ऐसे भी ले सकता है -5 बटा 2 इंटू में हो जाएगा √3 प्लस √5 या √5 प्लस √3, समझ में आ गया। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो 4 नंबर क्वेश्चन है इसमें,
6 बटा में है 3 रूट 2, फिर माइनस में 2 रूट 3। इसमें बोला किससे गुना भाग होगा, इसमें किससे गुना भाग कर देगा, प्लस वाला से इसमें भी हो जाएगा, अन्य किसमें गुना हो जाएगा तुमको 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3। ये बट्टा में क्या लिख लेंगे 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3। ऊपर से ऊपर में गुना करना है, नीचे से नीचे में गुना करना। अब देखो ऊपर से ऊपर में गुना करने पे क्या हो जाएगा 6 इंटू में हो जाएगा 3 रूट 2 प्लस में 2 रूट 3। बट्टा में देखो इससे गुना हो जाएगा, इसमें तो जाएगा तुमको a माइनस बी इंटू में a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, बनाया कि नहीं। इसमें a का मान क्या हो जाएगा 3 रूट 2 और b का मान 2 रूट 3, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से लिख लेंगे। देखो a का मान कितना होगा इसमें 3 रूट 2, 3 रूट 2, इसका स्क्वायर फिर माइनस में b का मान कितना होगा इसमें 2 रूट 3, 2 रूट 3 इसका स्क्वायर, फिर यहाँ पे बराबर ऊपर में जाएगा 6 इंटू में 3 रूट 2 प्लस में 2 रूट 3। अब देखो बट्टा में क्या है इसमें 3 रूट 2 के स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा बोलो तो कितना आएगा, इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 3 रूट 2 के स्क्वायर, देखो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 रूट 2 के स्क्वायर 2, तो 9 से गुना 2 में तो 9 दूनी 18, क्या हो जाएगा इसमें 18, फिर घटाओ चीज लिख लेंगे। अब देखो 2 रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 के स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 4 तिहाई 12, क्या हो जाएगा यहाँ पे 12। समझ में आया कि नहीं। अब देखो इसको लिखे फिर बराबर, इसको लिखेंगे बराबर 6 इंटू में 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3, बट्टा में क्या हो जाएगा 18 में से घट जाएगा 12, कितना बचेगा 6, तो बट्टा में लिख लेंगे 6, इस 6 से 6 कट जाएगा, इसमें क्या बचेगा 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3, यही इसका आंसर हो जाएगा। आइए समझ में, नोट करो तो इसको 4 बटा में है रूट 5 प्लस रूट 3, रूट 5 प्लस रूट 3, इसमें किससे गुना भाग होगा बोलो तो इसमें किससे गुना कर देंगे रूट 5 माइनस रूट 3, बटा में रूट 5 माइनस रूट 3, ऊपर से ऊपर में गुना नीचे से नीचे में गुना करना है। देखो 4 से गुना किस में हो जाएगा रूट 5 माइनस रूट 3 से। देखो बटा में क्या है, बटा में क्या है इससे अब इसमें गुना करना है कि नहीं, ये किस पर टूटेगा फॉर्मूला पर टूटेगा, ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला किसका बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जिसमें a का मान क्या है इसमें रूट 5 और b का मान रूट 3, तो जगह a स्क्वायर यानी कि रूट 5 का स्क्वायर, फिर लिखेंगे माइनस बी स्क्वायर यानी कि रूट 3 के स्क्वायर। अब देखो ऊपर में क्या लिख लेंगे 4 इंटू में रूट 5 माइनस रूट 3, बटा में देखो रूट 5 स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 होगा, इसको यहाँ पे क्या लिख लेंगे 5, फिर घटाओगे चिन्ह रूट 3 के स्क्वायर 3, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3, इसको लिखें फिर बराबर 4 इंटू में रूट 5 माइनस में रूट 3। देखो बटा में क्या हो जाएगा 5 में से घटा 3 कितना बचेगा 2, तो लिख लेंगे 2। अब देखो इसे 2 से 4 कट जाएगा मरते में 2 मरते में से काट दो, इसमें क्या बचेगा 2 इंटू में रूट 5 माइनस में रूट 3, तो यह तुम्हारा पंचमा का आंसर। समझ में आ रहा है, यहां तक कितना ही ना है। अब देखो छठा क्वेश्चन क्या है, इसमें छठा क्वेश्चन इससे 5 प्लस रूट 6, फिर बता में है 5 माइनस रूट 6। अब बोले इसमें किससे गुना भाग होगा, हर में क्या है माइनस है, तो किससे गुना भाग हो जाएगा प्लस वाला से, 5 प्लस रूट 6, फिर बट्टा में लिखेंगे 5 प्लस रूट 6। अब देखो ऊपर से ऊपर में गुना करना है कि नहीं, देखो ऊपर दोनों सेम है कि नहीं, ये दोनों क्या है इसमें सेम है। जैसे मान लो लिखा हुआ 2 गुना में 2, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं हम 2 के स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, इस तरह से क्या लिख लेंगे 5 प्लस रूट 6 के होल स्क्वायर। अब देखो नीचे में अब इससे गुना होगा इसमें होने जाएगा,
तो जगह a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, किसका फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसमें ए का मान कितना है 5, बी का मान √6, तो जगह ए स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में क्या होगा बी स्क्वायर यानी कि √6 के स्क्वायर, √6 के स्क्वायर। यहाँ पे बराबर, अब देखो ऊपर में है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और हम 5 के मानेंगे a, √6 के मानेंगे b, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या ऐसे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं? अब देखो, अब इसमें एक मान कितना हो जाएगा 5, बी के मान √6, तो यहाँ पे इसको मान डालो, यहाँ पर जो है ना इसमें एक मान क्या लिख लेंगे 5 लिखेंगे, बी की जगह पर √6 लिखेंगे। यहाँ पर देखो ए स्क्वायर है यानी क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, बी स्क्वायर है प्लस में, बी का मान कितना है इसमें √6, तो √6 के स्क्वायर, फिर प्लस में क्या है 2ab, तो 2 इंटू में एक मान 5, तो 5, फिर इंटू में बी का मान √6, ऊपर में फॉर्मूला तोड़ दिया इसको। या देखो इस दोनों गुना भी करके लिख सकते थे इसको, इस दोनों क्या करते हैं हम गुना भी करते तो कोई दिक्कत नहीं था, इतना ही आता, ठीक ना। अब देखो नीचे में 5 स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 स्क्वायर 25, फिर घटाओ के चीज लिखेंगे √6 के स्क्वायर 6, यहाँ पे लिखेंगे बराबर। अब देखो 5 स्क्वायर कितना होगा 5 स्क्वायर 25, फिर प्लस में √6 के स्क्वायर 6, फिर प्लस में इसे गुना करो 2 पंचे 10 √6, क्या हो जाएगा 10 √6, बट्टा में क्या हो जाएगा 25 में से घटा 6 तो 19, तो बट्टा में लिख लेंगे 19। अब देखो लिखेंगे बराबर 25 को 6 गो 31 गो, 31 प्लस 10 √6, बट्टा में क्या हो जाएगा 19, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो कितना आंसर है इसका, आगे समझ में नोट कर लो इसको।